अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान बादामी बाग लारी अड्डा में मौजूद हूँ और शहर भर में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी आज मुअत्तल रहा। बेशुमार मसाइल रहे लोगों को पानी की वजह से, और जो रेलिवेंट इदारे हैं वो पानी को निकालने के लिए तगदो भी करते रहे, लेकिन लारी अड्डे की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। लारी अड्डा में 4-4 फीट तक पानी भी मौजूद है और कुछ जगह पे 1.5 फीट से 2 फीट तक पानी मौजूद है। इस वक्त जिस लोडर पे हम सवार हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको नीचे दिखाएं तो यहाँ भी पानी की अच्छी खासी आपको नज़र आएगी कि यहाँ बल्क में पानी खड़ा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। और इधर दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, बैक पे आपको दिखा सकें तो ये सूरत हाल है नीचे पानी की। ये जहाँ से हम जा रहे हैं सूरत हाल पानी की आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी। और यहाँ पाकिस्तान का, पंजाब का ये बड़ा लारी अड्डा है, पंजाब का सबसे बड़ा लारी अड्डा। और यहाँ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान भर में लोगों ने यहाँ से जाना होता है, मूव करना होता है, अपने प्यारों के पास निकलना होता है। परदेसी जब यहाँ से जाते हैं तो यही लारी अड्डा मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के हालात हैं, ये थाना है, थाना डूबा हुआ है। ठहर जाए ज़रा लोडर भाई, ये थाना पानी में डूबा हुआ है। ये लारी अड्डे का थाना है और इसकी सूरत हाल मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो लाहौर पुलिस स्टेशन लारी अड्डा जो है ये आपको पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ लोगों ने आना होता है इंसाफ के लिए, बेशुमार उनको मसाइल पैदा होते हैं, कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए। लेकिन ये सारा निज़ाम मुअत्तल है, चूँकि यहाँ से जब लोग जा रहे हैं तो आपके सामने हालात हैं। लारी अड्डे का थाना वो मुअत्तल है और इसके साथ साथ आप दीगर हालात देखें तो लोग बड़ी मुश्किल से अपने किनारों पे खड़े हैं और फुटपाथ पे खड़े हैं। वो दिखाएं, अंदर से दिखाएं लारी अड्डे का हाल। मेरे लोडर अगर जो हैं भाईजान वो लारी अड्डे के अंदर चले जाएं तो आपको बेहतर तरीके से सूरत हाल दिखा सकते हैं। जो बस स्टैंड है जहाँ जाके बसें लगती हैं, वो हालात आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना पानी जो है वो लारी अड्डे में कहाँ से आता है और इसके बाद इसका नकासी आप क्यों नहीं हो पाता। सीवरेज सिस्टम के मसाइल जो हैं वो इस कदर मफलूज हो चुके हैं कि हालात आपके सामने हैं। और इन हालात में लोग वावेला करते दिखाई देते हैं, मुसाफिर जो हैं वो परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। लारी अड्डे के स्टैंड के अंदर के हालात, जहाँ बसें लगी हुई हैं, वो हालात आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लारी अड्डा के अंदर के हालात हैं जहाँ बसें लगी हैं और वो सीढ़ियाँ लगा के और यहाँ सामान लोडिंग करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन लारी अड्डे के अंदर, स्टैंडों के अंदर 3-3 फीट पानी कम से कम खड़ा है और लोग जो हैं वो इस वजह से ना सिर्फ मसाइल का शिकार हैं, बल्कि वो जब यहाँ से जाते हैं तो कपड़े उनके बदबू से भभोके मार रहे होते हैं, गंदे कपड़े लेके यहाँ से जाते हैं और यहाँ से उनका मुमकिन नहीं है। लारी अड्डे का बहुत बड़े पैमाने पर ये मसला आपको दिखाई देगा। ये स्टैंड के अंदर के हालात आप दिखाएं कैमरामैन साहब। यहाँ स्टैंड के अंदर के हालात ये हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो पानी के अंदर लगी हुई हैं और तालाब का मंजर पेश कर रहा है सारे का सारा लारी अड्डा। ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कुछ थोड़ी मोटी जगहों पे या कुछ स्क्वायर फीट पे पानी आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं है, ऐसा हद कतई नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे आपको इसके अंदर खड्डे भी दिखाई देंगे जो कि रिक्शा फंसने के बायस भी बन जाते हैं। ये हमारा रिक्शा जो है इस वक्त किसी खड्डे में फंस चुका है और इसको निकालने की कोशिश भाईजान जो है, ड्राइवर भाईजान वो कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ये स्टक हो गया इस वक्त खड्डे में, रिक्शा जो है वो स्टक हो चुका है। यहाँ पानी दिखा सकते हैं आप, कैमरामैन दिखाएं पानी ज़रा, तो आपको हर जगह पे यही पानी की जो है वो वॉल्यूम नज़र आएगा बड़े पैमाने पे। और जब खड्डे में रिक्शा फंस जाता है तो ये हालात आपको नज़र आते हैं। इधर खड्डा है जी कोई? है छोटा छोटा नहीं, बड़ा लग रहा है, फंस गया रिक्शा। नहीं काट देने हैं, काट देने हैं। कैसे निकालेंगे? ये जोर लगा के निकाला जी। ये देखें, ये हालात हैं यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ मफलूज हो जाती हैं। और लारी अड्डों का क्या काम कि वहाँ पानी की एक बूंद भी नज़र आए। इन हालात में भी लारी अड्डे जो हैं बड़े सिंबॉलिक होते हैं, लोगों ने पाकिस्तान भर में यहाँ से मूव करना होता है, यहाँ से जाना होता है। ये हालात आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा लारी अड्डा तालाब की मानिंद आपको नज़र आएगा। और इस लारी अड्डे में आपको खड्डों की वजह से आमदोरफ्त में बाइकर्स को बड़े मसाइल पैदा होते हैं। 4 व्हीलर जो हैं गाड़ियाँ वो तो चलें, उनको मसाइल कम है, लेकिन जो बाइकर है जो 2 पहियों पर है उसके लिए बेशुमार मसाइल आपको सामने नज़र आते हैं। और इन सारे हालात में आप देख सकते हैं कि कितनी उलझन और किस कदर कठिन रास्ता हो जाता है जब
लारी अड्डा सारे का सारा तालाब का मंजर पेश करना शुरू कर दे। और इसका शुमार भी पंजाब भर के बेहतरीन बड़े लारी अड्डों में होता है जहाँ ये हालात हैं। और ये देखें वो जो बाइकर जा रहे हैं और ये लोग जो हैं सारे के सारे आपको इसी तरह पानी में स्टैंड जो है गाड़ियों का स्टैंड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। नसीर भाई क्या करते हैं? इधर नीमको पानी बोतल वगैरह बेचते हैं। पानी नहीं कटाते पानी है, काम करना है भी, बच्चों के लिए रोटी कमानी है। अब पानी घटाओ ना लोगों का रोक भाई और भाई है पानी लावे लाड़ी अड्डा हालात है लाड़ी अड्डे का। हाँ जी कितने फुट पानी? 6 फुट पानी है। 2 फुट 3 फुट है, इतने सारे पानी है। 4 फुट पीछे। ये हर बारिश पे हो जाता है? डेली हर बारिश में पानी होता है भाई। जिस तरह फिर खड़ दो लोगों नू की कर दो? देखो हालात देखो ना, देखो खाली गड्डियां खड़ियां ने, सवारी नहीं आती, सवारी बाहर रहती सवारी है। अंदर नहीं आती, बाहर ही रहती है। सवारी रोड पे खलोती है बाहर। बच्चों इधर की आ ही नहीं सकती। सवारी आने की तो पानी बहुत है। रोटी कमानी मुश्किल होगी बच्चों की। आप तो इधर ही बेचते हैं, हम इधर ही बेचते हैं। आपकी दिहाड़ी तो गई आज। हाँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितना गुजारा कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? कभी 500 कभी 600 हो जाता है। आज कितना कमाया? हाँ अभी तक 100 रुपया कमाया अभी सिर्फ सारे दिन में? पानी है ही पानी। सवारी नहीं है तो कैसे काम करेंगे? कहाँ जाती बस आपकी? 7 का बार बावलपुर। भावलपुर जाना है? हाँ जी ये तैर के ही जाएंगे आज? जी ऐसे सारे से ऐसे जाएंगे। इधर बेड़ी होनी चाहिए पानी की। पानी आप लोग के लिए इधर बेड़ी होनी चाहिए कि हुकूमत हमारी काम है। ये पर्चियां लेते हैं 200 250 800 रुपया पर्ची लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते। एक गाड़ी 1000 पर्ची है। ये गाड़ी 1000 रुपये पर्ची है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं? कोई नहीं। आपके तो सोने के लिए कमरा भी नहीं है इधर? सोने के लिए कमरे थे, सोया जाता है। वॉशरूम भी नहीं है? नहीं, वॉशरूम बंद है। ये हमारी हुकूमत है। और जब पर्चियां लेते हैं 1000 रुपये, फी गाड़ी 1000 रुपये पर्ची। पार्किंग फी गाड़ी 200 रुपया, 50 दिन गाड़ी खो तो 1000 रुपये पर्ची। डेली 2 लाख नु हाथ मार रहे हैं। कितने साल से ये इसी तरह ही? हाँ जी, कितने साल हो गए इस तरह ही? 3-4 साल हो चुके। यही मसला है। इधर मुसाफिर अब किधर से गुजरेंगे? नाज शरीफ जान दी देर है, कम होया पिया भाईया ने। शेर ही सी। नहीं तो मियाँ साहब के दौर में भी तो ये लारी अड्डा डूबा करता था। मैंने ये नहीं था। नवाज शरीफ नु वापस ले आओ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। शेर ही है। ये यहाँ के हालात हैं जी। और इन सारे मामलों में लोगों की तरफ से वावेला किया जाता है कि उन्हें गाड़ियों का पर्चियों की सूरत में यहाँ टैक्स भी दिया जाता है, पर गाड़ी 1000 रुपया भी देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है। और ये आपको अभी भी मेन के हालात दिखा रहे हैं। ऐसे हालात हैं जहाँ हमारा लोडर जा नहीं सकता, वर्स्ट हालात भी हैं लारी अड्डे के अंदर। और इसके साथ साथ आप सबसे बड़ा क्या हाल है आपके? वही हाल है। आज देखो पानी ये कितना पानी लगा फिरता है। हाल क्या है, क्या हाल है? पानी के वजह से लगे फिरने हैं। कितने फिट पानी है? आज सामने तेरे 3-4 फुट पानी है। हाँ देखो 4 फुट पानी लगा फिरता है। गोटियां जिन्ना पानी है। बहुत जलालत ਵਿੱਚ लगे फिरने हैं। ऐ को हाल है लारी डेरा। इतने सवारी आ रही ना कोई गल कोई ना कोई बात है। हाँ जी, कितने साल से इसी तरह देख रहे हैं? ये को तकरीबन 2 साल हो गए जी देखन दे हैं। इससे पहले हालात क्या थे? ठीक सारे इस तो पहले हालात। हाँ जी, अब तो स्टैंड जहाँ गाड़ियों के वहाँ पानी खड़ा है। हैं ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ गाड़ियां लगदी ਉੱਥੇ पानी खड़ा है। हाँ जी, किस तरह गुजारा कर दो? भाई गुजारा करने का थारे सामने देखो क्या बन गया आ रहा है। 2 साल हो गए जलीलत ही है। तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई है, चंगी तब्दीली आई है। ये हुकूमत चाहिए नहीं है वो जी। मैं ये ड्राइवर से बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये जहाँ गाड़ियाँ लगाते हैं स्टैंडों पे पानी? जी सर, बहुत ज़्यादा पानी है इधर लारी अड्डे में। इंतज़ामिया को चाहिए इसका कोई हल करे। कितने साल से देख रहे हैं? जी ये तो बड़ी देर से ऐसे ही देख रहे हैं जनाब, काफ़ी सालों से देख रहे हैं। पानी सूखता है, निकलता नहीं है। निकलता नहीं है, ये इंतज़ामिया ने निकालना है, वैसे नहीं निकलता नहीं है, निकासी नहीं है पानी की। सुबह से ही खड़ा है। हाँ जी सुबह से। थाना डूब गया भाई। थाना डूब गया, गाड़ियाँ को भी बड़ी मुश्किलात होती हैं लगाने के लिए। इधर को लगनी होती है, इधर को चेहरा का मुँह करके लगानी पड़ती है। तो हुकूमत को चाहिए ये अड्डा भी, सारे अड्डे नवे बन गए हैं। फैसलाबाद भी नवा बन गया, कसूर भी अच्छा बन गया, लाहौर देख लें इतना बड़ा है, ये इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सबसे बड़ा पंजाब का अड्डा है। हाँ जी, पंजाब के सबसे बड़ा ये शहर अड्डा है, लेकिन अड्डे का हालात देख लें आप, बिल्कुल नाकस हालात है।
बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो हाथ रेडी लेके जा रहा है, लोडर लेके जा रहा है, ये बेचारा सबसे बड़ी मुश्किल में है। जहाँ सीवरेज के मसाइल, को गटरों के मसाइल, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनके मसाइल जो हैं वो ज़्यादा आपको गंभीर और मसाइल का शिकार मिलेंगे। इन हालात में लोग जो हैं वो जब यहाँ से गुजरेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को है जो मुसाफिर हैं, जो ड्राइवर तबका है, इवन एट वो सारे का सारा तबका जो इस अड्डे के साथ मुंसलिक है, जो दिहाड़ीदार तबका है, ये सारे के सारे तबका, ये हाथ रेडियों वाले जो हैं ये ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, चूँकि उन्होंने पैदल मूव करना होता है इन सारे मसाइल में। और जो 4 पहियों पर है वो तो फिर भी ब्लेसिंग है कि यहाँ से गुजर जाते हैं। पैदल चलने वाले मज़दूर तबका इधर सबसे ज़्यादा मुश्किल में आपको दिखाई देता है। और इन हालात में लोगों के रिएक्शन, लोगों की गुफ्तगू, लोगों की बातें आप सुन भी रहे हैं। अरसा दराज से जो लारी अड्डा है इसे निगलेक्ट किया गया और ये निगलेक्टेड एरिया है सारा। इस वजह से ना सिर्फ इस पे मामला को बेहतर किया जाना चाहिए बल्कि नकासी आपका जो मामला है ऐसा जल्द अज जल्द इसका नोटिस लेना चाहिए, उसे बेहतर करना चाहिए ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी जा सकें। और यहाँ से चूँकि लोगों ने जाना होता है, बड़ा सिम्बॉलिक है, घरों में लोगों ने जाना होता है अपने, परदेसी सारे इसी वाया मोस्टली जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, पूरे पंजाब भर में भी, पूरे पाकिस्तान भर में भी। लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड तबका है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को देता है। इसके बावजूद ये एरिया इतना निगलेक्टेड है कि लाहौर में पोश एरियाज़ में से पानी निकल भी जाए लेकिन लारी अड्डा से पानी जाना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पानी निकलता नहीं है, रवायत है, यहाँ पानी सूखता है। और जो सीवरेज सिस्टम है इसका क्लैप्स कर चुका है बहुत देर से, बड़े बुरे तरीके से। और इस क्लैप्स की वजह से लोग जो हैं बेशुमार मसाइल सहते भी हैं और उन्हें प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वली खान। तो ये आप रोज़ ही फंस जाता है इधर, आप अभी रोज़ ही है काम है सर। ये तो आगे थोड़ा सा और जाते तो पानी और ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत मुश्किल से हम अंदर एंटर हो गया है। कैसे गुजारा करते हैं? कभी बंद नहीं हुई गाड़ी इधर? होते हैं सर, फिर धक्का लगा के फिर लेके जाते हैं बस। वो डबल मुसीबत पड़ जाती है, लेबर डबल हो जाती है बंदे की। गाड़ी बंद हो जाए बारिश में, दबाव ये पानी अगर निकले तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो 2-4 घंटों बाद निकल जाना चाहिए। बिल्कुल कोई इंतज़ाम ही नहीं। बहुत बारिश जब 190 तक चले जाती है ना, तो 190 मिलीमीटर बारिश हो गई फ़र्ज़ करें, तो वो 3-4 घंटे में निकल जाना चाहिए पानी। बिल्कुल निकल, लेकिन इससे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है ना कि लाखों रुपए ये दिन को ले आप रहे कब से देख रहे हैं? हैं। ये तकरीबन 2 साल से इसी तरह ही? इसी तरह। पहले क्या हालात थे? जी पहले 2 साल से पहले क्या हालात थे? पहले सही था। पहले सही था। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ लोडर पे मौजूद थे भाईजान, ड्राइविंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और पूरा इन्होंने चक्कर लगाया और बड़ी कीमती चीज़ें मेरे व्यूअर्स तक और देखने वालों तक पहुँचाई। क्या नाम है सर आपका? पहले इससे भी बदतर हालात थे, पहले लारी अड्डे के ना इससे भी बदतर हालात थे। ये अब अच्छा? काफ़ी बेहतर हो गया है। आशा मुमताज़ आई थी ना एडमिनिस्ट्रेटर, वो काफ़ी बेहतर कर गई है। ये पानी हमेशा से खड़ा होता है। अब तो आयशा मुमताज़ साहब को गए भी अरसा हो गया, जी हाँ, वो करके गए जो भी। कई साल गुजर गए। जी हाँ, काफ़ी उसके बाद तो काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये पानी का तो मसला हल ही नहीं हुआ ना इनसे। ये सीवरेज का निज़ाम इधर का ये काफ़ी देर से ऐसे लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, मुसाफिरों ने जाना होता है। उनके साथ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे लेडीज होती हैं, वो उनको मसला होता है पानी में। ये तो पानी भी ये अड्डा इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत अमीर नहीं, नॉर्मल तबका यहाँ आता है। नॉर्मल तबका ही आता है, उनके पास गिने चुने पैसे होते हैं, उसी में उन्होंने घर जाना होता है। गिने चुने। एक खास बजट रखते हैं, उसमें जाना होता है। जो गरीब लोग ही आते हैं नॉन एसी बसेस में। हाँ, जो एसी कोस्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। ये अफोर्ड नहीं, वो जो कर सकते। एसी कोस्टर्स ने तो ऊंची जगहों पे अड्डे बनाए हैं अपने। जी बिल्कुल, बेशक। इधर तो पुअर लोग आते हैं, नॉर्मल तबका। नॉर्मल तबका। तो हुकूमत को चाहिए इसे फैसिलिटेट करें इन लोगों को। इनको सहूलतें दें, इनको ये पानी ना हो तो ये बड़ा अच्छा नेटवर्क है। बस बहुत अच्छा नेटवर्क है पानी के बगैर। तो ड्राइवरों के सोने के लिए जगह नहीं है इधर, बिल्कुल बैठने के लिए, सोने के लिए, वॉशरूम बंद है आपके, बिल्कुल पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। गर्मियों में आपके पंखे नहीं चलते, बिल्कुल पंखे भी नहीं और आज बढ़ के सबसे ये आप पानी में खड़े हैं। पानी में। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। आप कमजोर हो गए हैं, देख लें। बस माड़े हो गए आप खाते पीते कुछ नहीं है? नहीं हर चीज खाने अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो वीक क्यों हो गए? देखो जी हालात ने जेड़े आधा किलो वजन ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੱਗਾ। अच्छा जी, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ। 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਆਪ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ
ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। हालांकि ये 3-4 घंटे में निकल जाना चाहिए हाँ पानी। जी निकल जाना चाहिए लेकिन इतने हफ्ता 2 हफ्ते पानी अड़े। ऐसा भी नहीं है कि ये नीचा बना हुआ है और रोड ऊंचे हैं, नॉर्मल है। दूसरी गल है कि नमाजी जड़े हुए ना सब कपड़े पलीद ने। नमाजी जा ही नहीं पाता, जा ही नहीं सकते। थाना डूब गया आपका। देखो ना मेरे हाल की है, मैं गंदे पानी चो निकल। लारी अड्डा का थाना डूबा हुआ है। हाँ जी सारी चीज डूबी हुई है। किसी को कंप्लेन करनी है वो थाने नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। लेकिन जब तक जिन्ना चिर सारी सीवरेज नहीं ना सही हो सकती उन्ना चिर पानी की निकासी नहीं हो सकती। ये तो मेहरबानी। बड़ा नेटवर्क जो है वो सीवरेज का खराब है। हाँ जी ये खराब है, सीवरेज चौक है बैठ गया। लेकिन घूमता की करन। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज बेटा कहाँ जा रहे हो? घर। ये क्या पकड़ा हुआ है? ये वो फैक्ट्री का। तो आप क्या करते हैं? हैं हम पढ़ते हैं। किस क्लास में? हैं 2 में पढ़ते हैं। जी। ये आप अपने लिए लेके जा रहे हैं? ये मामू के। आपको उन्होंने कहा लेके आ जाओ। वो गाड़ी बंद हो स्टार्ट ही नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? जी। बहुत वजन आपने उठाया हुआ है, थक ना जाइएगा, रख दें इसे साइड पे कहीं। क्या हाल है चाचा मेरा? ठीक हाल है। कहाँ जा रहे हैं? बिहाड़ी। तो चाचा पानी से आगे सारा तैर के जाओगे? खान साहब क्या हाल है? क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? आप क्या कर रहे हैं यार? आप अच्छे मैनेजमेंट में यहाँ आपको पता है यहाँ के हीरो बने हुए हैं और आप पानी निकाल नहीं सकते यहाँ। बात भाई मसला ये है, ये तो काफ़ी अरसे से मसला है, ये 20-22 साल से मसला है सीवरेज का। पहले सीवरेज डलवाया था, वो सीवरेज का नाकस हो गया है जिसकी वजह से वो नाले बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो गई है। ये तो नॉर्मल है, आगे 4-4 फीट है। बिल्कुल आगे 4-4 और आगे गटर वाला पानी, गंदा पानी है। जी है, गटर वाला पानी बिल्कुल है, गटर वाला पानी, गटर उछले हुए हैं। माजी के हालात जरा लारी अड्डे के भी दिखाएं जी। माजी के हालात जरा लारी अड्डे के देख लें और लाहौर के हालात भी देखें, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि लाहौर में पोश एरियाज में से पानी जब निकाल दिया जाता है लारी अड्डा फिर भी डूबा रहता है। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जो पाकिस्तान का पंजाब का बड़ा लारी अड्डा है, और सबसे बढ़कर यहाँ सिंबॉलिक है। मेहमानों ने आना होता है इधर, परदेशियों ने, और जाना होता है वापस। और वापस जाके क्या बताते होंगे कि लाहौर से आए हैं, क्या सौगात लेके आए हैं, तैर के बड़ी मुश्किल से गाड़ी में पहुँचे हैं, इस तरह की कोई बातें बताते होंगे। और क्या बताना उन्होंने। माजी का लाजरा देख लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहील। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का अच्छा कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से? जी, अपनी दुकान है। फिर तो अमीर आदमी है आप। शुक्र है अल्लाह का। शादी कर ली? कर ली है, एक बेटी है। कब शादी हुई आपकी? किस उम्र में हुई? मेरी उम्र में 19 साल की उम्र में हुई। 19 साल में शादी कर ली? हाँ जी। बेटी का नाम क्या है? फातिमा। क्या बात है। और ये पसंद की शादी फरमाई थी आपने? लव मैरिज थी? जी। और ये खानदान में की या बाहर की? खानदान में की। घर वाले मान गए? जी बिल्कुल। या आपने कहा भाई मैं कमाता हूँ, खर्चा बंद कर दूंगा, इस तरह की धमकियाँ दी होंगी? नहीं, कोई धमकी नहीं दी। जब उनको कमा के देना है तो फिर उन्होंने आप ही करना है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यही बड़ा मसला है कि मैं पैसे कमा के देता हूँ, मैं जहाँ मर्जी शादी करूँ। जी हैं? जी। तो आप अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते इस तरह? नहीं, ताकतवर तो अल्लाह पाक की ज़्यादा हिम्मत देता है, अल्लाह पाक तो काम करते हैं। नहीं, आपके जहन में ये देखें ना, ताकत वाली बात है कि भाई मैं तो पैसे कमाता हूँ, भाई तुसी कौन? इस तरह ही है, हैं? इस तरह ही है। अब्बा क्या करते हैं? वालिद साहब कुछ भी ना, कुछ नहीं करते। फिर तो तुम और ताकतवर हो गए कि अब्बा कुछ नहीं करता। अब एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय करने। कितने पैसे देते हो अब्बा को? मैं तकरीबन महीने का 20,000 22,000 अब्बा को देते? लहदा। क्या करते हैं फिर अब्बा उसका? वो कमेटियाँ देते हैं, कुछ आप खा पी लेते हैं और घूमते फिरते हैं बस दोस्तों को? हाँ, नमाज पढ़ते हैं और घूमते फिर। अम्मी को कितना देते हो? उनको ही देता हूँ मैं, वालिद साहब को वही आगे देते हैं। अम्मा को नहीं देते हो? नहीं। क्यों? अम्मा को वैसे देता हूँ मैं हफ्ते का 2,000 2500 2,000। उसका किचन का? नहीं, वो उनका लहदा ही खर्चा है। हाँ, राशन वो महीने का। तो ये बेगम साहबा को कितने देते हो? अपनी बेगम को? बेगम को नहीं मैं कुछ भी देता, वो घर वाले ही देते हैं। तो वो कहती नहीं चॉकलेट खिलवाएं, आइसक्रीम खिलाएं? 800 रुपया खर्चा देता हूँ ना मैं उसे, डेली का 800 खर्चा देता बेगम को? जी। 800 रुपया? जी। 800 तो की कर देने लो 800 रुपये। ये गिन के 800 क्यों तय होया? लोग जो है पहले 500 देते थे, 800 दे ही रहे, बची हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 800 डेली का तय कैसे हुआ कि 800 देना है? पहले 500 है ना, 500। नहीं तो कभी ये मिस तो नहीं हुआ? नहीं, रोज देते हो? काम तो जाइए ना जाइए, 800 देना है। ये सजा है तो या मोहब्बत ना देंदे हो? मोहब्बत ना देने हैं, घर खाने नहीं, रोटी खर्चा नहीं देना। नहीं तो बंद कर देंगे। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਭਾਬੀ? नहीं नहीं, ये समझ लो साड़ी कामयाबी के पीछे साड़ी माँ का तो दूसरा हाथ होता है। फातिमा कितनी देर की हो गई? 4 माह की हो गई है।
अच्छा 4 महीने की। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो एक ही शादी करनी है? नहीं इंशाल्लाह सोचेंगे अगर दूसरी शादी का भी मूड बना दो। अभी उम्र ही क्या है, 21 साल तो उम्र है अभी। कोई देख रखी है पसंद में? नहीं देखेंगे, अगर देख ली तो इंशाल्लाह बेगम से इजाज़त ले कर लेंगे। बेगम इजाज़त दे देगी? दे देगी, क्यों नहीं देगी। वो कैसे? दसो रोना पिटा नहीं पाएगी कि नहीं मैं मर गई, आया लुटी गई? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नहीं वो तो डन, वो तो बात ठीक है। बेगम कैसे मानेगी? जब बेगम ही खुशी ही की तो साथ ही उन्होंने फिर किस चीज़ की तंगी। इकट्ठा रखेंगे फिर क्या करेंगे? इकट्ठा ही रखना है, एक कोई कमरे च रखना। एक घर में? हाँ जी। हैं? बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? मैं भाई जॉब करता हूँ। क्या? कपड़े वाली टाइम में। अच्छा, कहाँ कहाँ पानी देखते हैं? भाई ये इधर बेमकोट में टोटल तकरीबन सारा पानी है। इधर फरकाबाद से लेके इधर बेमकोट तक, और चिंबे वाले कुएं में भी पानी है। इधर तकरीबन 5-5 फुट पानी है, कोई रास्ते ही नहीं है। कितने साल से देखते हैं? ये तकरीबन हमें तो इधर जितनी उम्र है हमारी उससे भी पहले का है। बहुत पुराना? बहुत पुराना है। आपकी मोहब्बत जितना पुराना पानी? नहीं हमारी मोहब्बत तो कम है, पानी से। मोहब्बतों की उम्र कम है? हाँ जी। मोहब्बतें ज्यादा है कि उम्र कम है? उम्र कम है। मोहब्बतें ज्यादा है? हाँ जी बिल्कुल ज्यादा मोहब्बतें हाँ जी। एक से ज्यादा है? हाँ जी। क्यों? बहुत ज्यादा इंजॉय करें। अल्लाह माफ करे, मोहब्बत के नाम पे किसी के साथ धोखा करते हैं आप? नहीं क्यों करेंगे तो फिर मोहब्बत तो करनी चाहिए। मैं शाहजमाल खड़ा हूँ, पानी आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल जो इशारा है FC कॉलेज वाला उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप शाहजमाल को जो ही जाते हैं तो ये मेन रोड है, पोश इलाका सारा। यहाँ हालात ख़राब है और यहाँ लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हुई हैं। क्या हुआ? तो बुरे हैं। कहाँ फंसा बैठे गाड़ी? ये माशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट की जो वासा जो है हमारी, ये उसकी मेहरबानी है। ये तो 3-3 फीट है पानी मेरा ख्याल। 3-3 फीट नहीं, ये गाड़ी के अंदर से मैं निकलो इतना इतना पानी गाड़ी के अंदर तक गया? जी बिल्कुल, गाड़ी भरी हुई थी, अभी खाली की है। अब गाड़ी के अंदर पानी चला गया? जी बिल्कुल भाई। तो ये मैकेनिक वगैरह बुलाए आपने? जी बिल्कुल भाई। उसके कहाँ से निकाल के लाए हो गाड़ी भाई? सर वो सामने से खड़ी थी गाड़ी सेंटर में। कितने फुट पानी है? तकरीबन इतना इतना मेरे पानी आता है। इतना ज्यादा पानी है इधर? सर सेंटर में जाएं आपको पता लग जाएगा। अच्छा, आप जा नहीं सकते, आपको पता लग जाएगा इतना इतना पानी इधर। तो ये तो गाड़ी के अंदर भी फिर गया हो शायद। सारी गाड़ी गीली होगी इनकी बेचारों की। इधर 2 घंटे ला के इसको स्टार्ट की है, 40-50 हज़ार का नुकसान हो जाना था इनका। हो गया कि होना है अभी? बचत हो गई अब भी। आपने उठा ली, फौरी निकाल ली? जी ऐसे ही है। ना निकालते तो गई थी ये गाड़ी। ये देखें कितना पानी है। ये हमारा वजीर आला कह रहा है पानी निकल गया पूरे लाहौर में। नहीं निकला? ये कहाँ निकला? कहाँ निकला है? निकला है तो आप बताएं। आपके सामने हर चीज नजर आ रहा है। काफी पानी है भाई। बहुत ज्यादा, काफी नहीं बहुत ज्यादा। आपके कहाँ तक गया ये? ये मेरे इधर तक आया। ये देखें मैंने सारी पैंट गीली होगी नीचे से। मेन इलाका जी शाहजमाल, वहाँ के हालात हैं और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पोश इलाकों में भी हालात बड़े ख़राब हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे तरह रहेगा, लेकिन बात है अभी मंजूरी हो गई है, फंड की मंजूर करवा ली है। अब ये लगेगा फंड तो फिर इसकी डेवलपमेंट होगी ना। ये मंजूर तो हो गया है फंड। 100 साल लग जाएगा? भाई 100 साल नहीं, ये अब हुकूमत का काम है जो अरब पे फंड लेती है हमसे। पूछा नहीं आपने हुकूमत से क्या कहती? पूछा, उन्होंने कहा आपकी मंजूरी हो गई है तो इंशाल्लाह आपका बड़ा VIP अड्डा लारी अड्डा बनेगा, ये सीवरेज का निज़ाम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये ठैया आपने लगाया हुआ है? नहीं, ये मैंने लगाया हुआ, ये खुद गरीब आदमी। आपने तो नहीं लगवा के दिया? नहीं नहीं, हम तो निकाल। मुझे पता चला आप ठैया ठुइया भी लगवाते हैं यहाँ। नहीं, हमने तो इंक्रोचमेंट करवाने वाले हैं हम। अच्छा, नहीं है? नहीं नहीं, हमारा तो ट्रांसपोर्ट के साथ काम है। अच्छा अच्छा, ये जो माफिया है, लहदा माफिया है ना। ये कौन सा माफिया? ये रेडी माफिया, लहदा माफिया है। कौन सा है? जो इनसे पैसे लेते हैं, नजर नहीं आता? कारपोरेशन के बंदे। जी कौन लेता है पैसे? इनको पता होगा, इनके पास आते हैं, सिविल में आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। मुझे पता है, लेकिन है कारपोरेशन के बंदे हैं। आप खबर नहीं रखते लारी अड्डे की? खबर रखते हैं, क्यों नहीं, फातवे रखते हैं। अच्छा, पक्की बात है? जी जी पक्की बात है जनाब। सारे लारी अड्डे के यही हालात हैं। लोग सुबह से इसी तरह, और ये कई दिन इसी तरह चलेगा, चूँकि ना इधर कोई पानी निकालने आएगा और ना ये पानी निकलेगा, और सूखने के बाद ये हालात। वो देखें, आप जूम में जाएं मेरे कैमरामैन साहब, वो लोग जो रिक्शे के पीछे आ रहे हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कम से कम 3 फीट से ज़्यादा पानी है, और पूरे का पूरा टायर जो है बाइक का वो अंदर चला जाता है। बेशुमार बहुत ज़्यादा पानी है, और ये पूरा रोड आपको इसी तरह से ख़राब और इसका बुरा हाल आपको दिखाई देगा। इन सारे हालात में लोग किस तरीके से यहाँ गुजारा करते होंगे। ये सारा गटर का पानी, सारा गटर का सीवरेज का पानी है। ये सारा सीवरेज का पानी है। आपको वो गाड़ी नजर नहीं आई पानी निकालने वाली लारी अड्डे में। अरबों रुपये फंड देते हैं, वो फंड कहाँ पे जाता है, वो कहाँ पे लगता है? लारी अड्डे के ऊपर लगता है। हाँ जी, मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जब रिक्शे वाले जो हैं वो बेचारे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर्ची किस बात की?
पर्ची अंदर अड्डे के अंदर। रक्षा अंदर बंद होने की? हाँ जी। हैं? पर्चियां लेते हैं यार, पानी तो निकलवा के देना इनसे। अरे वो उनको ये एडमिनिस्ट्रेटर उनका काम है ना यार। ये पता है आपको पर्ची लेनी है, ये नहीं पता फैसिलिटीज भी देनी है। पर्ची दे रहे हैं हम तो, अभी हमारा ये काम है। उसने पानी में रक्षा खड़ा करने की पर्ची दी है सर। क्या गटर का पानी है सर, हम क्या करें, अब जाए नहीं, अभी हमारा काम तो नहीं है। नहीं चंदा, अगर पर्ची ले रहे हैं तो जमानत भी देना कि गटर का पानी निकलवाएंगे आप। सर वो कोई ये सुक्के चौधरी हो तुसी यार। और सर क्या कमाल कर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने, आपके हालात सामने हैं। इन सारे हालात में रेलिवेंट लोगों ने ऑफ कोर्स काम करना होता है, लेकिन फिर भी जो लोग पर्चियाँ लेते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि यार इसका भी कुछ करना है। और ये गंदा पानी है, गटरों का पानी है, आप दिखाएं, सीवरेज का पानी है। और हाँ जी, गवर्नमेंट लेती है पैसे, ये हम तो नहीं लेते पर्चियाँ ले, ये तो गवर्नमेंट का। हाँ ऑफ कोर्स वहीं जाता है, ठेका है ना, ठेका वो तो कलेक्टर है बस। गवर्नमेंट को चाहिए फुल तरीके से, अगर शहबाज शरीफ होता ना यहाँ तो वो 1-2 घंटे पानी नहीं रहने देते। पहले दौर में इस तरह नहीं था, कभी नहीं हुआ हमारे। मैडम इधर कभी भी इधर पानी में बिल्कुल खड़ा ना होता, मैडम को वापस लाया जाए। मैडम इधर लारी आ जाए। मैडम याद आ गई आज आपको? नहीं, हम तो पहले भी उसकी फेवर में थे। ठीक, अच्छा, इन्होंने सारा जो है ना काम खराब किया एड में, दूसरों वालों ने उसको तबादला करके उसने सही काम किया लारी अड्डे का। अच्छा मुमताज थी ना जब, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पानी आपको जरा पानी में ना खड़ा रहने देते। हाँ जी ठीक है सर, वही हमारे तो वही है कि हमारा काम हम तो कर रहे हैं, जो हमारे बस में वो करते हैं, लेकिन ये आप बताते नहीं है गवर्नमेंट को, इंतजामिया को कि यार सर ये गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट को सब पता है। नजर नहीं आ रही है उनको, आपके तवज्जुल से उनको ये चीजें नजर आ रही हैं। बेटा आपका भी तो राइट है ना, कोई एप्लीकेशंस दें, कोई महकमों को बताएं। एक देते हैं, कई देते हैं, 1000 से ज्यादा दे चुके हैं। हाँ, लेकिन कोई इसका रिस्पॉन्स। वो गंदे पानी में, गटरों वाले पानी में लोग पैदल बेचारे यहाँ से आ जा रहे हैं। आम पढ़ने जाते हैं लोग। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਦੱਸਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਠਹਿਰ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਬਲ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਗੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ 11 ਗੁਣਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ 1 ਗੁਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਡੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ, ਨਾ ਅੱਡੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। कितने साल आपको हो गए इधर? इधर सारी सानू दे 25 साल हो गए ने। 25 साल से इस तरह देख रहे हैं? वो अभी मुझे कह रहे थे शहबाज शरीफ के दौर में बेहतर था। शहबाज शरीफ के दौर 'ਚ ऐशा मुमताज जो रही है ना जिन्ना चिर, सिर्फ वो ने बेहतर रहा, मुड़ के कोई बेहतर नहीं इतने रहा। पानी नहीं रहता था फिर? पानी वो अपनी गड्डियां भेजदी, पंप लाउंदी सी, इतने पंप भी कोई नहीं लाउंदा। कहते हुण वेखो फेर दी बारिश रुकी है, कोई पंप नहीं आया, कोई पंप नहीं आया तो ना आना है। लारी अड्डे से यतीमों वाला सलूक क्यों होता है? यतीमा वाला लारी अड्डा है ही जतीमा ਲਈ ਹੈ। नहीं तो इतना रेवेन्यू देता है, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, इतना रेवेन्यू क्रिएट होता है। ਖੈਰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਵਾਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ 15 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਰੁਪਏ ਜੋ 15 ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਚਵਾਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਵਜੇ ਵੇਲਣਾ ਕੋਈ 100 ਬਾਤੇ पार्किंग है और 800 रुपया किराया और 830 रुपये पर्ची के लगेंगे। मसला एक सवारी का 800 रुपया किराया, किराया तो 1300 1400 रुपया पर्ची है एक गड्डी दी, एक गड्डी दी, एक सवारी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗਟਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਨੇ ਆ, 10000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। 600 ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਬਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-400 ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਰੇ ਲਿਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ। ਆਟਾ ਵੇਖੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉ ਲਾਵਾਂ।
80 रुपए किलो चीनी 100 रुपए 80 रुपए किलो आटा चीनी 105 रुपए हाँ ते आटा 80 रुपए किलो में लिया जे राती चिट्टा 80 रुपए वो भी 5 किलो ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਮਿਲ ਗਿਆ हाँ वो भी 5 80 किलो ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ हाँ ये हाल पाकिस्तान दा ऐ देखो 600 दिहाड़ियों ने की खाना है ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ सबर ਕੀ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ अल्लाह सोनिया ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ नाश्ते च सर जी कुछ भी नहीं सुबह दी नहीं खाई दी दोपहरे खा ली दी है ते शाम ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ੁਰਗਾ ਨਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਲ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਂਸੇ ਚੂੰਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿਕਨ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਫਿਰ ਪਾਲਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਦੀ ਸਸਤੀ ਗਲਬੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਘਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਟੀਨ ਖੜਦੇ ਹੋ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਾਈਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਣ ਘਰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਚਾਚਾ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਆਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੀ ਪਈ ਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ 600 ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ये बिल ना दियो ठीक है ये बिल पाड़ दो ਫਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 308 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ 5569 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਪਿਆ 5569 308 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰਦੀ ਹੋ ਬਸ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 308 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਆਹ ਤੇ 600 ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਢਿੱਡ ਭੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣ ਵੇਖਣਾ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 2-4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ 2-4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਖਰਚੋ ਨਾ ਆਉਣ ਦਵੋ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਟ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਰਹੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਬ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੈਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਡੱਡੂ ਗਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ अगले साल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ अगले साल आपको जुलाई में दोबारा ये इसी तरह मिलेगा अल्लाह का शुक्र है सानू तोहफा मिलता है ये जी लाहौर के बहुत सारे एरियाज में से पानी निकाला जाता है लारी अड्डा बदस्तूर ना सिर्फ पानी में फंसा रहता है बल्कि गंदा और गलाजत वाला पानी जो है उसमें लोग पैदल फिर के जाते हैं और हालात जो हैं वो आपके सामने
बारिश और शदीद बारिश के बाद लाहौरियों को वासा याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और बिलखुसूस शादरे वाले, उनके साथ क्या क्या बनती है, क्या क्या बीतती है। बहुत सारा एरिया वासा की जुरिस्डिक्शन में नहीं भी है, लेकिन बहुत सारे एरिया जो हमने कवर किए वहाँ तो इनके मीटर लगे हुए हैं और पानी सप्लाई की, और बहुत सारे फुटप्रिंट्स भी मिले कि ये एरिया वासा में फॉल करता है। इस वक्त एमडी वासा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आप तो मेरे ख्याल सुबह से ही आज जाग रहे हैं। और बिल्कुल, वो फजर के वक्त से फील्ड में रहे हैं, और जब तक पूरा शहर के मेजर पॉइंट्स क्लियर नहीं हो गए उस वक्त तक ऑफिस नहीं आए। अब सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं, तो सारा दिन बाहर ही रहे। चबुर्जी बचा है इस वक्त, चबुर्जी रह गया है, और दूसरा सुल्तान महमूद रोड इचरा में 4 इंच पानी है, चबुर्जी में 8 इंच पानी है। तो जाहिर है इसमें 1 आध घंटा और लगेगा। बाकी सारा सिटी क्लियर करके ऑफिस आए। अच्छा, ये जब आप फील्ड में होते हैं तो बाकी महकमे LDA आपका अपना खैर पेरेंट, और उसके साथ लेस्को, ये ऑन बोर्ड होता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे करंट के मामला भी आते हैं और बड़ा तशवीशनाक इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं कि किसी को करंट लग गया, पानी में करंट आ गया, या कोई खंभा जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ये जॉइंट वेंचर भी है कोई इस तरह का? सबसे ज़्यादा हमें लेस्को की सपोर्ट हासिल होती है, क्योंकि लेस्को के बगैर हम पानी का अखराज मुमकिन नहीं बना सकते। बेसिकली पंपिंग स्टेशन या डिस्पोजल स्टेशन जिनको कहते हैं, वो शहर में 100 से ज़्यादा लगे हुए हैं, और उनकी वजह से पानी ने दरिया रावी तक पहुंचना होता है। उनमें बिजली के बगैर वो चल नहीं सकते। जनरेटर्स होते हैं हमारे, लेकिन बिजली रिलायबल ज़्यादा है। तो बिजली इस बारिश के, इतनी शदीद बारिश में भी उन्होंने मुमकिन रखी, बना के रखी कि वो चलती रही, और जिस वजह से हमारा डिस्पोजल स्टेशन में तातल नहीं आया और वो ठीक फंक्शन करते रहे। तो लेस्को की हमें सपोर्ट बड़ी हासिल रहती है। उनके चीफ लेस्को से मेरा हम वक्त रब्ता रहता है। जहाँ तक LDA का सवाल है, चूँकि उन्होंने एक सड़क बनाई होती है यूडी विंग ने LDA की, तो वो फौरी तौर पे तो सड़क को ऊंचा नहीं अब कर सकते। यस। तो बारिश में तो फिर हम होते हैं, या आप होते हैं, या बादल होता है। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्त में सारा जंगल होगा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो लक्ष्मी चौक रहा, शिमला पहाड़ी, एम्प्रेस रोड, बार रोड, यह सारा दिन काफ़ी इसमें पानी रहा, और आपके तो आज शूज़ में लॉन्ग बूट जो आप पहनते हैं उनके अंदर पानी चला गया, और लारेंस रोड में भी, एक मुरिया पुल में भी, और बहुत सारी। और दूसरा, आप शादरा का अगर दौरा करें तो वहाँ बेगमपुरा के इलाके के साथ साथ जो रोड कनेक्टिंग जाती है, मेन रोड है वो शेखपुरा रोड, वहाँ पानी सूखता है। वहाँ तो कोई बेगम कोट असल में जो बाकी लाहौर की आपने बात की है, जैसे लक्ष्मी चौक की, एम्प्रेस रोड की। लक्ष्मी चौक तो ऐसा इलाका होता था जहाँ घोड़े का सिर्फ सर नज़र आता था मेरे बचपन में, बाकी घोड़ा और टांगा बिल्कुल ही पानी में होते हैं। आज मैंने तजर्बे के तौर पे देखा कि रेड़ा गुजर रहा था, वो रेड़ा गुजर रहा था। मैंने कहा कि ज़रा उस बचपन की याद को देखें कि घोड़ा कहाँ तक मुझे नज़र आता है, तो वो उसकी टांगें तकरीबन पानी में थी, बाकी क्लियर 2.5-3 फुट हो गए, 2.5-3 फुट पानी था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम ने हमारे साथ पूरी तरह साथ दिया, कोई फेल नहीं हुआ सिस्टम, कोई ड्रेन में शिकाफ नहीं पड़ा, कोई पंपिंग स्टेशन फेल नहीं हुआ। तो इस वजह से हम जितने घंटे हमारी तवक्को थी उतने घंटे ही लगे। इस टेस्ट मैच में आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन गुड लक चल रही है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक नुकसान ये है कि रात के वक्त ये बारिश नहीं हुई थी, दिन के वक्त हुई थी। रात के वक्त बारिश होती है तो शहरियों के और कारोबारी हजरात के और मीडिया के दोस्तों के बेदार होने से पहले हम पानी निकाल चुके होते हैं। लेकिन आज की बारिश का चूँकि आगाज़ ही अलल सुबह हुआ, 6:30 बजे उसने पीक पकड़ी, और वो 7-8 बजे तक वो बड़ी हाई पीक पे चलती रही। तो वो ऐसा टाइम था जब लोगों ने ये समझा कि ये पानी पिछली 199 मिलीमीटर में नहीं उनको नज़र आया। वो इसलिए नज़र नहीं आया कि वो रात को बारिश हुई और सुबह 6 बजे ख़त्म हो गई। तो हमने लोगों के जागने से पहले पानी को 9 बजे तक पानी का अखराज मुमकिन बना दिया हुआ था। आज चूँकि बारिश सुबह 9 बजे पीक पे चल रही थी तो लोग जाग गए, और जागने की वजह से उनको 3-4 घंटे ऐसे मिले जिसमें पानी मौजूद था। शादरे की बात आपने की है, बेगम कोट और शेखपुरा रोड खास उसमें प्रॉब्लम ये है एमडी साहब के वहाँ मेरे खड़े मेरी टीम खड़ी थी, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर सारे, उनके खड़े 20 से 25 लोग हमारे सामने गिरे। शेखपुरा रोड में आगे जाकर ज़िला शेखपुरा भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है उसी रोड पे ही, यानी जब आप उस रोड पे पानी को देख रहे होते हैं तो पानी का आधा हिस्सा शेखपुरा में होता है और आधा लाहौर में होता है। तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से या है नहीं, या कोई महकमा लगा के चला गया है और
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ज़माने में लगाता था, या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या TMAs, किसी गली में सीवर अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लगा के चले गए। अब एक वासा ने प्लान बनाया है उसके लिए बेगम कोट के इलाके के लिए, जिसमें एक पंजाब गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग हमें अवेलेबल हुई है, उसकी टेंडरिंग अब हो गई है। वो कोई 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। असल में शाहदरा में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। वो 81 में आखिरी दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था, जब मैंने वासा ज्वाइन भी नहीं किया था। तो 1981 में फर्खाबाद के मकाम पे एक डिस्पोजल स्टेशन लगा और उसके पीछे पाइप बड़ा लगा। उस पाइप के अंदर कितनी जगह के पाइप अब डालेंगे, जो 1981 से लेके 2020 आ गया है, तो 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल में उसमें इतने पाइप घुसा दिए हैं उस पाइप में, और उस डिस्पोजल स्टेशन में इतना पानी डाल दिया गया है कि वो अब तो 40 साल हो गए, 81 से अब तक 81 से अब तक तो 40 साल हो गए। तो वहाँ पे गलियों मोहल्लों में पाइप बहुत लगे हैं, और वो पाइप उसी बड़े पाइप से जोड़ दिए गए, लेकिन बड़ा पाइप कोई नहीं लगा। अब बड़ा पाइप लगाने के लिए हमने ये हाल निकाला है कि क्योंकि वहाँ वेस्ट वाटर प्लांट जो लाहौर में 6 लगने हैं, एक शादरी में भी लगना है, तो हमने वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़े वाला, उसको उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिए, ताकि जब फॉरेन डोनर से फाइनेंस आएगी, जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की हुई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उसी के साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा दें, ताकि वहाँ की आबादियों का मसला हो जाए। वहाँ कुछ ऐसी आबादियाँ हैं, आप अंदाज़ा करें, एक आबादी का नाम है बूटा पार्क, वो 15 फीट गहरी है सड़क से, और वो उसका नाम भी टोयां वाला है, यानी कि टोए यानी जो होते हैं गड़े। अब 15 फुट गहरी आबादी, और उसमें लोग उनका पुराने वक्तों का ये SOP है कि जब बारिशों का मौसम आता है तो छतों पे मुंतकिल हो जाते हैं। ना वहाँ किसी किस्म का कोई पाइप नहीं है, ना वाटर का, ना सीवरेज का। वो टोयों के अंदर एक बड़ा टोया है, उसमें पानी चला जाता है, लेकिन जब बड़ा टोया बारिश से भर जाए तो फिर वो छतों पे जाने पे मजबूर हो जाते हैं। वो टोया वाली का क्या करेंगे आप? अब हमारा चूँकि था नहीं, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी का एक पहलू था, तो हमने क्या किया कि डिवाटरिंग सेट लेके गए, कोई 200 फीट दूर, बल्कि 250-300 फीट दूर एक जगह थी जहाँ पानी फेंका जा सकता था, क्योंकि पाइप तो है नहीं वहाँ। तो वो हमने डिवाटरिंग सेट लगाया। अब आज की बारिश हुई है तो दोबारा लगाएंगे, ताकि लोगों को रिलीफ मुहैया करें। तो इस तरह से डुबनपुरा को तो हमने डूबने से बचा लिया लाहौर में जो है, लेकिन जो रावी के पार है टोयां वाला, उसके पाइप लगाने का एक मसला है कि आप 14 फुट गहरा पाइप लगाएंगे तो उसको उठाएंगे कैसे। तो ये जो लोग जैसे कहते हैं ना सस्ते और हवादार कमरे होटलों पे लिख के, तो होटल में कमरे के लिए बंदा भेजते हैं, तो वो हवादार कमरा उधर कनार, वहाँ पे बंदा सो नहीं सकता। इसी तरह ये बोर्ड लगा देते हैं कि सीवरेज सिस्टम और तमाम सहूलियात से रास्ता कॉलोनी और मलक कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, शेख कॉलोनी, शौकत कॉलोनी, शादरे की जो भी होती है इस तरह की, तो वो ये जितने इसके साथ कोई नाम लगा हुआ है ना, या तो नाम लगा हुआ है कॉलोनी के साथ, या कोई खुशगवार चीज़ लगी हुई है, ख़याबान फलाना और फलाने ऑर्चर्ड्स, फलाने विलास, वहाँ पे तो सिस्टम होता ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पानी की अमाजगा बनता है। तो वो हमारे लिए भी चैलेंज है, और आप भी जाते हैं, आप भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको लोग अपने मसाइल बताते हैं। अच्छा, ये MD साहब देखें कितना दोहरा अलमिया है। एक तो उनके साथ सोसाइटियों में फ्रॉड हो गया, दूसरा अलमिया ये है कि वो उनका तो रोज़गार बड़ा महदूद सा है, और बच्चे बेचारे वो फिर महरूम रह जाते हैं, उनके पास फिर एक्सेस भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकल पाते, और घरों में मुक़य्यद रहते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन करके तो डील वगैरह करवा के तो घर में फास्ट फूड बर्गर मंगवा लें या वगैरह वगैरह, ऐसा भी नहीं बनता सिस्टम। तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं हांडी रोटी कैसे करते हैं। तो इस तरह की आबादियों का फिर हमने हाल ये हुकूमत पंजाब की हिदायत पे ये किया है कि वेस्ट वाटर प्लांट के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लें, ताकि जो ही प्लांट की फाइनेंसिंग हमारे पास आए और प्लांट लगना शुरू हो, साथ पाइप लगने भी शुरू हो जाएँ बड़े वाले। क्योंकि पॉलिटिकल जो साबका जो कंपल्शन थी जो दौरों में गुजरी हैं, वो लोग गली मोहल्ले के पाइपों को ज़्यादा पसंद करते थे कि गली में पाइप लग गया, वो खुश हो गए कि हमारी गली में पाइप होता नहीं था, अब लग गया, या छोटा पाइप था बड़ा लग गया, या एक पहले पाइप था एक और लग गया। कैंपेन सारी पाइपों पे, लेकिन जो वो पाइप गली से निकल के बड़ी सड़क पे नहीं आते। नहीं, आपने देखा नहीं कैंडिडेट्स बहुत सारे जो हैं वो इलेक्शन से एक रात पहले ट्रक छुटवा देते हैं महल्लों में पाइपों की। लेकिन अब ये टेंडेंसी चेंज हुई है, और ये इंशाल्लाह इसको मज़ीद, जैसे ये टैंक बने हैं पानी के, और ये तो गली मोहल्ले में नहीं काम हुआ हुआ, बड़े पार्क में हुआ हुआ है।
अब हमें इदराक हो गया है और यानी मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है वो भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि जो प्रोफेशनल आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट सामने आएगी उस पर अमल किया जाए, सियासी रिक्वायरमेंट की बजाय। कई सियासी ट्यूबवेल लगते रहे हैं कि ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं है लेकिन अब इलेक्शन है तो एक ट्यूबवेल लगाना चाहिए। और सियासी ट्यूबवेल ने पानी का जो बेड़ागर्क किया। सियासी ट्यूबवेल लगे आज तक मेरे ख्याल में लाहौर में टेक्निकल ट्यूबवेल्स के साथ कोई 15-20% ऐसे ट्यूबवेल ज़रूर लगे हैं जो सियासी ट्यूबवेल हैं। मैं खुद क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन का रहने वाला हूं। एक ट्यूबवेल का कितना खर्चा आता है? देखें जी, ट्यूबवेल जो लग गया वो काम तो आ ही जाना है उसने, आज नहीं तो चले 5 साल बाद उसकी बारी आ जानी है। कुछ इलाके जिनको मुस्तहिक थे उनकी जगह वो लगा, लेकिन मुस्तहिक से भी ज़्यादा 2-2 ट्यूबवेल, मतलब कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्यूबवेलों की कमी हो लाहौर में, सिवाय इसके कि कोई ट्यूबवेल फाड़। लेकिन ये है कि एक हम जो पाइप गली मोहल्ले के लगाना, ट्यूबवेल लगाना अब प्रोफेशनल के पास अब आ गया है और अब हमें काम करने की स्पेस मिल गई है, जिसकी वजह से अब आपको नज़र आ रहा है टैंक भी बन गया, अब इस तरह की चीज़ें और भी बनेंगे टैंक, क्योंकि अब प्रोफेशनल राय की बेस पे मंसूबे बन रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि पिछले साल की निस्बत इस साल बारिश तो कम हुई, तो पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई नहीं, उसमें फ़र्क है जी, उसमें एक फ़र्क है। पिछले साल 3 जुलाई को एक 250 मिलीमीटर की बारिश हुई या 7 जुलाई को, और उससे पिछले साल भी जुलाई के पहले हफ्ते में 288 मिलीमीटर हुई, लेकिन वो एक ही बारिश हो गई, खामोश हो गया काम। बाकी पूरा मौसम 30 मिलीमीटर। ये तो स्पेल चला है पूरा। अब तो इसको कैलकुलेट करें तो फिर तो पिछले साल से ज़्यादा बनता है। कैलकुलेट करें तो सिर्फ अगस्त में हमें 500 मिलीमीटर से हम बढ़ गए हैं, सिर्फ अगस्त में, तो जबकि पूरा सीजन हमारा 400-450 मिलीमीटर का। लेकिन मैक्सिमम 200 तक मेरा ख्याल गई है, 190 तक नहीं, 171 आज हुई है, 171 आज हुई है। हाँ। 189 20 अगस्त को हुई थी। हाँ। तो 2 दिनों को अगर देखें तो 2 दिन ऐसे मिला के आपकी तकरीबन 350 मिलीमीटर आपने 2 दिनों में रिसीव की है बारिश मुख्तलिफ डेज में। लेकिन पिछले साल एक ही दिन में 250 हो गई थी, लेकिन आधी रात को शुरू होकर सुबह हुई, कुछ सुबह के बाद दोपहर 2 बजे तक ख़त्म हो गई, तो वक्फा भी मिल गया पानी निकालने का, रात का वक्त भी मिल गया। लेकिन उसके बाद फिर पूरा सीज़न हमें 30-40-50 mm से बड़ी बारिश नहीं मिली। इस साल तो एक बारिश 100 मिलीमीटर वाली निकालते हैं तो 150 वाली आ जाती है, 150 वाली निकालते हैं तो 190। अब क्या शेड्यूल है? अब इस वीक से नॉर्मल हो जाएगा काम? बिल्कुल, इस वक्त ये है कि आज बाहर की बारिश है, आज हम जैसे बैठे हुए हैं तो 4 सितंबर है आज, तो 5 सितंबर के बाद बारिशों का सिलसिला नहीं होगा लाहौर में इंशाल्लाह, फिर सिर्फ स्मोक होगा। तो उसके बाद फिर वक्फा मिलेगा, क्योंकि मानसून का सीज़न 30 सितंबर तक होता है। तो इस साल 5 सितंबर के बाद हमें इसमें वक्फा और ब्रेक मिल रहा है, जिसका मतलब है कि रेनी सीज़न फिर अख्ताम पे चला जाएगा पहले ही, कबल वक्त, क्योंकि कोटा पूरा कर गया है। लेकिन उसके बाद जो बारिशें होंगी या अक्टूबर में होती हैं या नवंबर या दिसंबर, वो मगरबी हवाओं के ज़रिए असर होती हैं, मानसून नहीं होती, और वो हमें भी तंग नहीं करती, ना मीडिया को बाहर निकलना पड़ता है। वो मगरबी हवाएं हैं, जैसे यूरोप की बारिश है, शरीफाना बारिश, उस तरह की बारिश होती है मासूमाना, उसमें आपका स्मॉग से भी आपको छुटकारा मिलता है। वो बारिशें उस तरह की मगरबी हवाओं वाली होती रहनी चाहिए। आखिरी सवाल ये कि ये जब बारिश पीक पे जाती है तो शहरी जिन्होंने जाना होता है बाहर, ज़रूरियात के लिए जाना होता है, तो उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं देता, ना कोई बताता है ना कोई समझाता है, और क्या करना है उन्होंने, एहतियात किस चीज़ की करनी है, कोई गाइडलाइन नहीं है। और किसी को आप खड़े करके सड़क पे पूछ लें, कि रैंडम पूछ लें कि बारिश की क्या एसओपी है, और अगर ये 200 से बढ़ जाए तो फिर एसओपी क्या है, वो भी कोई गाइड नहीं करता। तो आप शहरियों को कुछ अगर गाइडलाइन। पहले तो ये मैं आपके चैनल को आज मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपके चैनल में एक पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी है कि आज पहले तो हमेशा चैनल्स में मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे बारिश के जो दौरान जो पानी खड़ा हो जाता था उसकी जिक्र बड़ा भरपूर होता था, लेकिन उसके बाद जब पानी क्लियर हो रहा होता था वो साथ साथ नहीं बता रहे होते थे। तो इस दफ़ा मैंने आज ऑब्ज़र्व किया कि आपके चैनल ने बाकायदा बताया जी कि अब फ़लाँ रोड क्लियर हो गई या फ़लाँ रोड क्लियर हो गई। लोगों को फिर ये डायरेक्टली एक मैसेजेस मिलते हैं कि जनाब अब इस लॉरेंस रोड पे पानी नहीं है, अब नाबा रोड क्लियर हो चुकी है, अब जीपीओ क्लियर, तो वो आपने आज पूरे दिन बताते रहे हैं। तो ये एक मीडिया की हमें सपोर्ट दरकार होती है कि जो इलाका भर जाए पानी से वो ज़रूर बताया जाए, लेकिन जो क्लियर हो रहा हो वो भी साथ साथ बताया जाए। तो इससे पहले रुझान ये था कि पानी से भर गई, उसके बाद कई घंटे नहीं बताते थे कि पानी निकल भी गया है, बल्कि वो रिकॉर्डिंग कर बैठे होते थे, वो कहते थे रिकॉर्डिंग ज़ाया ना हो जाए, वो 3-4 घंटे बाद फिर वही दिखा देनी कि पानी भरा हुआ है। तो लोग समझते थे कि अभी भी बाहर ना निकलें,
लेकिन अब जैसे आपने कवर किया है कि बारिश हुई है, पानी खड़ा हुआ है, वो भी दिखाया है, लेकिन जो क्लियर होता गया लोगों को आगाही, ये मीडिया सबसे बड़ा टूल है, इसकी हमें ज़रूरत रहती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।